भजे मन राम 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 रट मन राम 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 भजे मन राम 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 रट मन राम 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 मीठो लागे राम 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 प्यारो लागे राम 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 हाँ मीठो लागे राम 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 प्यारो लागे राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवन जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवन राम गुरुदेव जी को सीरी सीरी अनंत बार राम गुरुदेव सब बोलो जी को सीरी सीरी अनंत बार बार सीरी सब संता को प्रणाम रे बार बार सीरी सब संता को प्रणाम रे हाँ परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निवाऊं पड़ूं पाम परिक्रमा प्रणाम शीस निवाऊं परूं पाम मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे मेरे चाहिए राम सब बोलो राय दीजो भक्ति दान रे हाँ कर जोड़ करुणा करूं करुणा निधान आगे कर जोड़ करुणा करूं करुणा निधान आगे लगे मीठो राम नाम मोकू मेहरबान रे लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे हाँ श्रवणा सुणु तो राम रसना गुणु तो राम श्रवणा सुणु तो राम रसना गुणु तो राम वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान रे वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान नाम री प्रतीत दीजो नाम रो प्रकाश कीजो नाम के प्रतीत दी नाम रो प्रकाश कीजो नाम री प्रतीत सुख सारण साचियान रे नाम री प्रतीत सुख सारण साचियान रे
हारमोनियम में आवाज कर लो। बोली राम जी महाराज की जय। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। बोली श्री वाणी जी महाराज की। बोली आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की जय हो। बोली सदगुरु जी महाराज की जय हो। पेटी वालों माइक बोलो नहीं। अनंत, अरे हारमोनियम रो माइक नहीं बोले। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। रैन महाराज श्री री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित रैन धामरा पूज्य उत्तराधिकारी जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। मंचस्थ विराजमान श्रद्धेय श्री शरणदास जी महाराज, पूज्य तुकाराम जी महाराज, वे विराजित सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत ही सुंदर ब्रह्मलीन आचार्य चरण श्री हरिनारायण जी महाराज री द्वितीय वर्षीय मेला महोत्सव के उपलक्ष्य में सप्त दिवसीय श्री वाणी जी महाराज री सत्संग रो आप सब लोगों ने जो सुनाने रो लाभ मिलियो है। सत्संग रूपी जो ज्ञान गंगा में, वाणी रूपी ज्ञान गंगा में सुंदर गोता लगाने रो जो अवसर मिलियो है। बोलो राम। सत्संग रूपी जो ज्ञान गंगा में गोता लगाने रो सुंदर जो मौको मिलियो है। सजनों, इस संसार में सबसु उत्तम कोई तीर्थ है तो वो संतों री सत्संग है। ये संतों री वाणी रो, वेदां रो, धर्म ग्रंथों रो प्रमाण है। महाभारत काल री ये घटना है जब पांचों पांडव और माता कुंती अज्ञातवास में हा। वी समय जंगल में घूमते घूमते गर्मी रा दिन हा और माता कुंती ने बड़ी भारी प्यास लगी। माता कुंती ने प्यास लगी जद माता कुंती बोले भाई बड़ी भारी प्यास लगी है, जलरी व्यवस्था करो। तो सबसे छोटा जो हा बड़ा तो युधिष्ठिर जी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सहदेव जी बोले कि माता मैं अभी थारे वास्ते जलरी व्यवस्था करूं। तो जल लेने वास्ते सहदेव जी जा रिया है। गड़ोहो पास में जलरी तलाश में जावे जब कुछ दूरी री माते बहने दिखे कुछ पक्षी उड़ रिया है। सहदेव जी विचार करे जरूर कोई तालाब है, कोई सरोवर है। भी सरोवर में जाए सहदेव जी जैसे ही जल भरने लगा तो भी सरोवर के किनारे एक वृक्ष में एक यक्ष रहते हो। ये जूनी व्या करे जैसे भूत, प्रीत, पितर, यक्ष। तो वो यक्ष बोले है भाई रुख जल भरने रे पहला
मारे कुछ प्रश्नारो जवाब दे मैं कई वर्षा सु अठे रहूं और मारी शंका अभी तक कोई दूर नहीं करी है। सेदेव जी कहवे कि इतनी समय नहीं, मारी माता ने प्यास लगी है तो अभी मैंने जल्दी जाना पड़ी। तो बोले सेदेव जी भी बात ने अनसुनी करो, जल भरने लगा। जल भरने लगा तो वो यक्ष अपनी योग सिद्धि के द्वारा मूर्छित कर दिया और वो नीचा गिर पड़िया। सेदेव जी काफी समय वेगी पर सेदेव जी आया नहीं। सेदेव जी आया नहीं तो बोले कि भाई अभी माता कुंती के सेदेव आयो नहीं तो नकुल जी के मैं जाऊं। नकुल जी जावे और अपना भाई ने मूर्छित वियोड़ा पड़िया देख और विचार करे ये कैसे स्थिति हुई। तो वो ये बीच और गन मत बचाओ, गड़ो भरने लगा। तो वो यक्ष बोले भाई मारे प्रश्नारो जवाब दे, फिर जल भर वरना थारे बैरी जो गति हुई है वही थारी गति वेला। क्रोध में बोले नकुल जी और उत्तर देवे नहीं, मूर्छित कर दे बेने भी। ऐसे करता करता भीम अर्जुन सब आया, चारों ही भाई सरोवर के किनारे मूर्छित अवस्था में पड़िया। अंत में युधिष्ठिर जी गया। युधिष्ठिर जी बहुत ज्ञानी है, विवेकी है। युधिष्ठिर जी जावे और पूछे यक्ष के भाई मारी शंका रो समाधान करो, वरना जो थारे चार भाइयों री गति भी है वही गति थारी वेला। युधिष्ठिर जी बोले कि बोलो काई प्रश्न है। वैसे तो यक्ष खूब सारा प्रश्न पूछा और सबरा एकदम सटीक जवाब दिया है। पर एक प्रश्न जो ई प्रसंग रे माध्यम से मैं आपने बतानी चाहूँ, वो यक्ष पूछे कि दुनिया में सच्चो तीर्थ किसो है और की तीर्थ में नाणासु आदमी रा जो पाप कर्म है वो डूब जावे और आदमी कर्माशु मुक्त हो जावे। वो सच्चो तीर्थ किसो है गंगा गोदावरी केदारनाथ बद्रीनाथ प्रयागराज। वो किसो तीर्थ है जी तीर्थ में नाणो मनरा मेल खत्म वे और पाप कर्म कटे। बीच में यक्ष बोले वो दुनिया में तीर्थ है सच्चो तीर्थ। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि वो संतों री सत्संग, संतों री सत्संग से बड़ कोई तीर्थ नहीं है। भाई गायो है महात्मा दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में, दरिया संगत संत की कल विषना से धोय रे। दरिया संगत बोलो कल विषना से धोय, कपटी की संगत किया आपो कपटी होय रे। कपटी की संगत किया आपो कपटी होय रे। बोलो राम जी महाराज की। ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कोई तीर्थ है तो वो संतों की सत्संग है। अभी शास्त्री जी बताओ कि तीर्थ नयासों एक फल किसु मिले कि तीर्थ में नाणो मानसिक शांति मिले, क्योंकि तीर्थ भूमि भी बहुत पवित्र और उत्तम भूमि है। बूटे संत भक्ति करी है, बूटे कोई ऋषि महर्षि तपस्या करी है। पर अब वो ऋषि महर्षि तो भी जगह में तेरिया नहीं। अभी जगह में तो केवल नाणो और जानो मानसिक शांति मिले है। भक्ति कोई भगत करनी चाहे तो भी मन ठीक लगे है, क्योंकि तीर्थ भूमि रो विशेष प्रभाव है। पर महाराज के तीर्थ नयासों एक फल और संत मिलिया फल चार फल किसा काम धर्म अर्थ और मोक्ष, और संत मिलिया अनंत फल है भाई। तो ये तीर्थ ये सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने रो सुंदर अवसर मिलियो है और वाणी में गायो है महात्मा। सत संग का दरिया
सत्संग की लिखा हर पोथियों में पढ़ा लो जिसका जी चाहे भरा सत्संग का दरिया नहाए लो जिसका जी चाहे। कबीर भगतन से गुरु संग तुम्हें जा करके कहत कबीर भगतन से गुरु संग तुम्हें जा करके यहाँ यम राज का बंधन छुड़ा लो जिसका जी चाहे। यहाँ यम राज का बंधन छुड़ा लो जिसका जी चाहे। बोली राम जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की सब बोलो राम। ये सुंदर साई वाणी लिखी है कि भरा सत्संगत का दरिया नाइलो जिसका जी चाहे, नाइलो जिसका जी चाहे। नानो कैसे है सजनों? अब जो अभी आप बिल्कुल तट और किनारे माते बैठा हाँ, आप देख लो कि सत्संग रे दरियाओं में तट माते तो अपन बैठा हाँ। अब नाणो कैसे है कि जो गुरुवाणी में अपन ने संदेश दियो है महाराज श्री आनंद श्री दरियाव जी महाराज, जो अपना संत आपा ने नियम बताया है, जो संत आपा ने बात बताई है, वे सब बातें ने अपने दिल में उतारनी ही सत्संग में असली नाणो है सजनों। आप सत्संग में बैठा हो, 2 घंटा 3 घंटा सत्संग सुनी हो, सत्संग सुनी और 8-11 बाद में अपनो वही स्वभाव है, अपनी वही आदत है। घर 11 बाद में भाई भाई सु लड़े है, सासू बहुरे बने नहीं है, समय निकाल राम भजन करे नहीं है, संत जो की है भी बात रे अनुरूप अपनो जीवन बनावे नहीं है, तो भाई फिर सत्संग में आने रो और सुनने रो कहाँ अर्थ निकलियो बताओ आप। सत्संग रो असली लाभ तो जद ही मिलेला कि कहता सुनता दिन गया कछु आतन आवा, दादू हर की भक्ति बिनार प्राणी पछतावा। जदे बाता ने अपने जीवन में उतारा ला, दरियाव जी महाराज लिखे हैं, वक्ता श्रोता बहु मिले करते खेचा ताण रे, वक्ता श्रोता बहु मिले, बोलो करते खेचा ताण रे, दरिया ऐसा नहीं मिला सन्मुख झेले वाण रे, दरिया ऐसा नहीं मिला सन्मुख झेले वाण रे। पंडित ज्ञानी बहुत मिले वेद ज्ञान परवीन रे, पंडित ज्ञानी सब बोलो वेद ज्ञान परवीन रे, दरिया ऐसा नहीं मिला राम नाम लवलीन रे, दरिया ऐसा
राम नाम लवलीन रे। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। महाराज श्री फरमावे, देखो ये अनुभव वाणी है महाराज श्री जी। महाराज के वक्ता श्रोता बहु मिले, अच्छी सत्संग करने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता हजारों लोगों की संख्या में मैं बहुत देखा। पर दरियाल जी महाराज के दरिया ऐसा नहीं मिला रे राम नाम लवलीन। बहुत कम ऐसे जन मिलिया जिसका सत्संग सुन और फिर एकांत में बैठ राम रस रो आनंद लियो है, ऐसा कम मिलिया है। ऐसा लाखों में बिरला मिलिया है। सजनों, असली जीवन रो लाभ वही उठा। ये नहीं है जो सत्संग में आवे, जो कथा करे, सुने बिन लाभ नहीं मिले। लाभ तो मिले हैं पर पूर्ण लाभ नहीं मिले हैं जब तक अपना वाणी रे के अनुसार ये जीवन में अपनावा नहीं बात। पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान प्रवीण, दरिया ऐसा नहीं मिला राम नाम लवलीन। और लिखे महाराज साहब वाणी जी में, और महाराज साहब लिखे, अपने इष्ट में राच रहा सब कोई रे। अपने अपने इष्ट में राच रया सब कोई रे। दरिया रता है राम से, साध शिरोमणि सोय रे। दरिया रता है राम से, साध शिरोमणि सोय रे। बोलो राम जी महाराज की। अपने अपने इष्ट की पूजा करने वाला, अपने अपने इष्ट की बढ़ाई करने वाला भी खुद मिला है। अपने अपने इष्ट में है राज रहा सब कोई, दरिया रता है राम सुर, साधु शिरोमणि सोई। वो शिरोमणि संत है, वो श्रेष्ठ है जो सत्संग सुन और फिर भजन करे है। कहा कोई वन वन फिरे, कहाँ लिया कोई खोज रे। कहाँ कोई वन वन फिरे, कहाँ लिया कोई खोज रे। जन दरिया निज नाम बिना यह दिन दस की है मौज रे। बोलो राम जी महाराज की। कोई वन वन फिरे, कोई वन में एकांत घूम रही है, कोई फौज यानी अपनी पूरी दल बल रे साथ में, चाहे गुरु हो तो अपनी शिष्य री सेना रे साथ में, और राजा है जो अपनी प्रजा रे साथ में घूम रही है। पर महाराज श्री लिखे, जन दरिया निज नाम बिना दिन दस मन की मौज। अंत में बिना भजन वो 10 दिन री मौज है। कल्याण नहीं वे सजनों, उद्धार नहीं वे, परमात्मा रे लोक में नहीं जावे। जद लिखे महाराज श्री के हजारों रतन बेकीमत भरे आला से आला है, लगा उसमें जरा गोता और उठा लो जिसका जी चाहे। जैसे समुद्र में मोती कद मिले हैं गोताखोर ने, बताओ। जब वो जलरी गहराई में पहुंचे, जलरी गहराई में पहुंचे तो बिने बेशकीमती मोती मिलिया करे। जिन पाया तिन पाया है, गहरे पानी पेट, वारा का वारा रया जो रया किनारे पेट। वो ऊपर तट माते ही बैठो है, बिन मोती हासिल नहीं वे, पर तेर और समुद्री तलहटी माते जावे तो वो बेस कीमती मोती अर्जित करे है सजनों। ऐसे ही सत्संगरी गहराई ने समझाना, महाराज श्री जी बात ने समझाना और गहराई में उतराना, चिंतन कराना ही बाणी रो, तो सजनों निश्चित ही महाराज के वे वो मुक्ति रूपी मोती मिलेला, इनमें कोई संदेह नहीं। वाणी जी में बहुत सुंदर प्रसंग आयो है। एक राजा रे 3 रानियां ही। कितनी रानियां? 3 रानियां ही।
सुभग नाम रो राजा हो। भी राजा रे 3 रानियां ही, और 3 रानियों में 2 रानियां तो सुहागणी ही और 1 रानी ने दुहाग दे दियो हो राजा। अब दुहाग क्यों दियो हो? कि वो तीसरी जो रानी ही वो गुरु भगत थी, भक्ति करने वाली ही, नाम स्मरण करने वाली ही, जगत रे रंग राग ढंग में रुचि नहीं लेती। जैसे अभी महाराज बतायो राती जुगा है, ऐसे वो आन देवरी पूजा करने वाली नहीं ही, केवल नाम स्मरण करती ही। गुरु महाराज जो नाम दियो भी नाम रो जप करती ही। बिने शादी विवाह नृत्य या सुंदर कपड़ा पहनना और या कोई और पहना वो करनो, नाच गाना बिने अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि सजनों गुरु महाराज री वाणी में ऐसो आयो है कि जो राम से नहीं रहे, गुरु भक्त रहे, वो सब ये चीज़ों से दूर रहे। तो वो अपनी मस्ती में एकांत में भजन करती और हरदम उदास रहती ही। भक्तों ये भी लक्षण है कि तन खीना मन रहे उन्मना, बोले शब्द सु प्यारा रे, कह सुख राम जका जन जगमेर हो जावे भवजल पारा रे। तन में खीनता और मन में उदासी रहती। तो राजा पूछ तो कि तू हरदम उदास क्यों रहे है? अब राजा विचार करे ये कोई पागल है कि ये कोई दिमाग की बीमारी है, एक बात कही। पर सजनों संतों री जो गति है, संतन की गति रामदास, जगसू लखी नहीं जाई, बाहर तो संसार सार भीतर उल्टा थाई। राजो भी रानी री जो भक्ति री गति ने वो नहीं समझ पायो। भक्त उदास रहे, उन्मुना रहे। क्यों सजनों कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिन्हें देखकर मानो अति प्रसन्नता करे। क्योंकि जी लोक में अपा रह यहाँ, ये लोक काल रो लोक है, और काल रा लोक में गुरु नानक देव लिखियो कि ना जानो काल क्या कर डाले, किस विध ढल जावे पास आवे, जिनके सिराने मौत खड़क दी उनको कैसा हंसा रे। भाई जी रे सिराने माते मृत्यु खड़ी है, बिन कोई कहे हंस हंस सके कहे? कोई रे माते बंदूक तानो और कहे तू हंस, वो हंस सके कहीं? वो नहीं हंस सके। सजनों मेरे दिल में गहरी उदासी छाई जावे। ऐसे ही भगत है जो हरदम मृत्यु ने याद रखे और हरदम ये समझे कि ये काल रे लोक में कद पासों की तरफ पलट जावे, कोई पतो नहीं चले। एक दिन अखबार में खबर ही कि डॉक्टर और डॉक्टर की पत्नी अपने हॉस्पिटल हा, दोनों ही डॉक्टर हा। अब वे विचार करियो कि भाई आज अपन कोई शादी फंक्शन में जानो है, जल्दी वे अपने छुट्टी ले ली हॉस्पिटल और गाड़ी में बैठ और क्यों भाई घर जावा, दूसरा कपड़ा पहना, नया कपड़ा पहन फिर शादी में जावा, आज नाच गानो करा। बहुत खुश हा, पर अकस्मात ऐसी घटना घटी कि बीच रास्ता में बेरो एक्सीडेंट हो गई और एक्सीडेंट में दोनों पति पत्नी की मृत्यु होगी। बोलो कहीं वो खुशी रो कहीं अर्थ रही हो बताओ आप? शादी रे घर में से नहीं बजे है। अभी इस साल शेरगढ़ री घटना के शेरगढ़ तहसील में राजपूत परिवार में बहुत बड़ी शादी हो रही ही, और शादी रे मौके कितनी खुशियां रहे, सब नाच गाना कर रिया हा, सब ब्यावरी शादियां तैयारियां 2-3 महीने पहले शुरू हो जावे और बहुत खुश हा। पर देखो सजनों काल रो ऐसो वार लगियो कि बुटे गैस सिलेंडर फटियो और 32 लोगों की मौत हैगी। अब बताओ कि सजनों कद इस संसार में ये सुख जो अपनो झूठो सुख है नहीं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख में ही वो अर्षित वेरिया है और काल रो ऐसे वार लगो कि 32री मृत्यु वेगी और वो जीती किती भी खुशियां ही वो मातम में बदल गई। तो भाई इस संसार में रे और आज तक कोई परम सुख और शांति की प्राप्ति नहीं कर पायो है। हाँ सदगुरु शरणित कोई गियो है, कोई ज्ञान री प्राप्ति करी है, कोई भजन में लागो है, कोई रे जिन में विवेक बढ़ियो है, तो वो जरूर सुख और शांति की प्राप्ति करी है। तो रानी उदास रहती ही, उन्मुनी रहती ही। तो राजा ने वो बात दाई नहीं आई और राजा भी ने दुहाग दे दियो। पर भी रे सुहाग दुहाग को कोई फर्क नहीं पड़तो, क्योंकि वो तो अमर सुहागणी ही सजनों। महात्मा लिखियो है सदा रे सुहागण
कभू नहीं दुहागण सदा रे सुहागण। बोलो कभू नहीं दुहा। अरे मैं तो अजर अमरे वर पाया ये लो, ये मैं तो अजर अमरे वर पाया। अमरा पूरे मारो सासरो, हो माता अमरा पूरे मारो सास। अरे माने राम जी सदा ही वर दीजो ये माई। माने राम जी सदा ही वर दीजो ये माई। अमरा पूरे मारो हो माने इन जुगड़ा में मती राखो ये माई। माने इन झुगड़ा में मती अमरा पूरे मारो सास। सदा सुहागण। बंद कर दो बाजी, आवाज आ रही। सदा सुहागण कबू नहीं दुहागण, फिर भी आवाज आ रही। और मैं तो अजर अमर वर पायो ये माई। मैं तो बी वर्री प्राप्ति करी जो कदई मरे नहीं। अमर सुहाग अमर वर पाया और तेज पुंज की जिनकी काया। अब इन्हें दुहाग दे दियो, फिर वाह मस्ती एकांत में रहती, वाह मन में विचार करे चलो झंझट छुट्टियो संसार। एकांत बैठी रहती, आप रे भक्ति करती ही, वाणी रो पाठ करती ही, हरदम अपने गुरु महाराज ने याद करती रहती ही, राम राम करती ही। सजनों, दरियाव जी महाराज लिखे ऐसे संतों ने, ऐसे भक्तों ने बार बार धन्य। दरिया दिन वे साधवा रे राम लिवलाय रे। दरिया दिन वे रे राम लिव। राम नाम बिना जीव को काल निरंतर खाय रे। राम नाम बिना जीव को काल निरंतर। बोलो राम जी महाराज की। दरिया धन्य वे साधवा रहे राम लिवलाई, और राम नाम बिना जीव ने काल निरंतर खाए। धन्य धन्य है ऐसे भक्तों ने, ऐसी भक्तमती माताओं ने जो ऐसे भगवान रे नाम में अरस परस रहे। भाई अब यूं कहीं कि एक दिन वो राजा तीर्थ यात्रा रे वास्ते रवाने भी हो। तो अभी तीर्था में चलो, तीर्था में रवाने भी हो। जन वो सुहागनी जो दो रानियां ही बेने तो अपने साथ में लीवी, और जी रानिया ने भी जी रानी ने वो दुहाग दियोड़ो, बिन वो बतलाई नहीं और बिन साथ नहीं लेगो। पर सजनों, भी रानी रे कोई फर्क नहीं पड़ियो। क्यों फर्क पड़े भाई? दरिया तीनों लोक में ढूंढ्या सब ही धाम रे। दरिया तीनों लोग में ढूंढ्या सब ही धाम। तीर्थ व्रत विधि करत बहु, राम बिना किस काम। तीर्थ व्रत विधि करत बहु, राम बिना किस। बोलो राम जी महाराज की। वो तो राम रस में राती माती रहती ही। राजा तीर्थ यात्रा में चलियो गयो, राजा तीर्था चालियो, सुहागणिया संग लीवी। दुहागण को नहीं कहो, बिने कर्म ईणी कही। तो कर्मारी ईणी है। अरे तू अठे ई संसार राजकाज में रुचि लेती और मारा वचना ने मानती तो नहीं तीर्था में ले जाता हो। पर वो रानी बोले मारे जरूरत नहीं है तीर्थ, तीर्थ मारे तन में ही है। वो तो मनरा तीर्थ नाने वाली ही सजनो।
भक्ति रूपी तीर्थ में गोतो लगाने वाली है। राजा आपरे चलियो भी तीर्था में परस्या तीर्थ धाम धोत एक नाविया विदसु पुन हर दान देर घर आविया। अब वो बड़े दान पुण्य करन आपरे घरी तरफ वापिस रवाने भी हो। देखो सजनों तीर्थ रो लाभ कद मिले है, तीर्थ रो पुण्य कद मिले, पुण्य जरूर मिले तीर्थों पर मिले कद है। तीर्थ में जावे और कोई अच्छो नियम लेवे, भक्ति रो नियम लेवे, अच्छो संकल्प लेवे, कोई दुर्व्यसन छोड़े, तीर्थ भूमि में बैठ और गुरु महाराज रे दिए हुए नाम रो जप करे, जब तीर्थ रो असली फल मिले है भाई। व्रत रो फल कद मिले है, कोई एकादशी करे, कोई पूर्णिमा करे, कोई सोमवार करे है, व्रत रो असली पुण्य कद मिले है। जैसे कोई आदमी 2 टाइम भोजन करे, 2 टाइम भोजन करे, माना कि वो एक टाइम री 4 रोटी जिमे, तो 2 टाइम री कितनी वेगी 8। व्रत रे दिन तो एक टाइम जिमे, कौन जिमे, कई जिमे है, कोई पूरे दिन ही नहीं जिमे है, तो माना कि 8 रोटी अपने हिस्से री बची। अब भी दिन तो 8 रोटी जो है बा कोई बहुत भूखो है जिन्हें भोजन हासिल नहीं वे, अपने सारी रोटी रे द्वारा कोई भूखे री भूख शांत करे तो बिने असली व्रत रो लाभ मिले है। व्रत रो असली लाभ यह है कि आप भूखा रहे, अपने हिस्से री रोटी कोई भूखा ने जिमावे, जद लाभ मिले। आज का ही ऐसा आज तो व्रत है, कहीं तो मत्ती रो खायो, कहीं और की जीमियो, कहीं और की जीमियो, पूरे दिन जीम तो ही रहे है भी व्रतों कोई विशेष पुण्य नहीं मिले है। व्रत रो लाभ तो जद मिले है जद अपने हिस्से रो भोजन जो है वो कोई भूखे न जिमावे, जद वो विधि सु दान पुण्य कर और अपने गरी तरफ आयो। पहली बाग मुकाम पढ़िया पंडिता कयो, आछो मुहूर्त काल आज तो यहीं रहो। अब रवाने विहार पासी अपनी नगरी में रानिया सहित वो प्रवेश वेबा लागो, तो बोले पंडित के रुको, आज मुहूर्त ठीक नहीं, आज मुहूर्त ठीक नहीं है, आज नगरी में प्रवेश वेणो ठीक नहीं है, नगरी में प्रवेश वेणो है कल। अब सजनों राम से नहीं लोगा रे वास्ते क्यों मुहूर्त शुभ रिया करे कि घड़ी शुभ रिया करे। महात्मा लिखियो दिन दिन मुहूर्त 100 घड़ी, संतान दर्शन कीजे, पाप ताप मिट जात है, रस अमृत पीजे। जिस समय में राम जी रो नाम लियो जावे, जिस समय में सत्संग होवे, वही दिन वही घड़ी और वही मुहूर्त सफल है, सार्थक। और जो भक्ति करे बीर वास्ते तो सारी घड़ी ही अच्छी है, एक घड़ी रो जरूरी नहीं। अब पंडित जी क्यों आज अठे रुको और कल वापिस अपा नगरी में प्रवेश वेमा। अब वियो कई सजनों के पूरे दिन बुढ़े ठेरिया, सांझ पड़ी, दिन बीत भई रेण, सरप एक घेरियो और चारों दिश चुनियो, कोट पूछ पण फेरियो। शाम पड़ी और राजा सुता हा, बीच में एक बहुत बड़ो कालो नाग जो आयो और राजा रे चारों तरफ कुंडड़ी लगाई रे से बैठ गयो। अब राजा री आंख खुली। अब राजा मन में विचार करी, अब यदि अपना शरीर ने हिलायो डुलायो तो ये सर्प काट दे, आज तो मौत आएगी। राजो भयो उदास, कहो अब क्या कीजिए, पढ़ी ओड़ा पंडिता कहो दान पुण्य दीजिए। अब राजो कहे कहीं करा, तो पंडित के राजा तारे जीवन में जो दान पुण्य करियो हो वो दान पुण्य अर्पण करो। तो वो राजो कहे हे सर्व देवता, मैं मारे जीवन में जो भी दान पुण्य करियो हूं वो पूरे दान पुण्य में थाने अर्पण करूं हूं, दान पुण्य अर्पण करूं हूं, और जो दान पुण्य है वो आप ले और मन मुक्त करो। बात बनी नहीं, क्योंकि सजनों कई ऐसे जो पाप कर्म मानव कर देवे, पाप नहीं महापाप कर देवे। आज कोई महापाप रे द्वारा जीवन में संकट आयो है, ऐसो जद बात मौत माते बन गई है। इस संसार में महापाप कहीं है सजनों, इस संसार में महापाप है माता पिता रो अनादर करनो, ये महापाप है। इस संसार में परमात्मा री भक्ति छोड़ आंद्री पूजा करनी और दुर्व्यसन करना ये महापाप है। इस संसार में कोई साधु संत रो अपमान करनो
ये महापाप है। राजा क्यों महापाप करियो हो? एक संतरो अपमान कर दियो हो। किया संतरो कि खुदरी ही पत्नी जो संत भगत ही पर बिन दुहाक दे दियो और बिन राजा कष्ट देते हो भाई। ये महापाप कर दियो भी कारण सो बीर माते आज भारी संकट आ पड़ियो भाई। अब राजा उदास वेगो पुण्य सु कारी लगी नहीं। दरिया जी महाराज लिखे जन दरिया पुण्य पाप का थोते तीरा जूंझ करे दिखावा और कोर आप समावे गुंज। अब सजनो राजा और उदास हुयो। राजा अर्पिया तीर्थ व्रत धर्म पुण्य शब्द किया और धर्म विधि नेम दान विपरा दिया। राजो के वे रे पंडिता थालो ही दान ही ने दे दो, थाने में और दे दूं। ते भी थारे जीवन में कोई पुण्य पाए तुम करियो और अच्छो काम करियो तो वो दे दो, वो भी अर्पण कर दियो। पर सजनो वो सर्व जो है वो कुंडली छोड़ी नहीं। राजा रोने लागो, हे नाग देवता मारो ऐसो कई अपराध वियो है। वो नाग नररी भाषा में वे और भी राजा ने कई कहे भाई ध्यान दे सुन जो। अरे द्वागण में केवो जाय कष्टवा खोलई। रामा द्वागण में केवो जाय कष्टवा खोलई। नर भाषा होई नाग नरप से बोलही। अरे द्वागण में केहो जाय कष्टवा खोलही। वो द्वाग्नी जो नारी है वो ये थारो मां संकट काट सके है राजा। कहीं बोले वो सर ध्यान दे सुन दो भाई। अरे मैं भी कर तो राज बोलो। अरे मैं भी कर तो राज धर्म नाना रे पिया। अरे भजन बिना रे बेमुख 84 नारियो। रामा भजन बिना रे बेमुख 84 नारियो। अरे वाराणी हरि भगत सतकुल अरे मेरो करे रे उधार 84 तारई। रामा मेरो करे रे उधार 84 तारई।
राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। वाह वाह। वो सर्व बोले कि मैं भी कर तो राज और धर्म नाना किया, एक निकेवल नाम राम का नहीं लिया। तो अभिमान कर रही है राजा कि मैं राजा हूं, पर एक जन्म में मैं भी राजा हूं। एक जन्म में मैं राजा हो, सारी प्रजा मारे अनुरूप चलती ही, मारे भी लंबी चौड़ी सेना ही, मारे गाजा बाजा हा, रानियां ही। महात्मा लिखे कि बादशाह की सहज पत्थरना पाट का, हीरा जड़िया जड़ाओ पाया खाट का, उर्मा खड़ी हजूर करत हैं बंद की, पर हाँ बाजिंद बिना बजिया भगवान पड़ेला रे गंद की। बादशाही सेज फूला हीरा पन्ना मखमल सो सजोड़ी सहज माते बादशाह सोता है, और जारा सहजरा पाया यानी पागा वे खाटका, और उर्मा यानी रानी पास में सेवा करती ही, उर्मा खड़ी हजूर करत हैं बंद की, अरबिन बजिया भगवान पड़ते हैं गंद की। कबीर एक राम के भजन बिना और राजा ऋषभ होई, गली गली वो फिरते हैं माट। कबीर एक राम के भजन बिना राजा ऋषभ होई, माटी लदे कुमार की, और जाने बात नहीं पूछे कोई। बिना भक्ति राजा राजपद रो अभिमान आयो, नीति अनीति समझी नहीं, गुरु शरणागत ले सेवा भक्ति करी नहीं। अब वो एक दिन तो राजा हो और अगले जन्म में वापस गद्दो बनियो, और वीर माते कुमार माटी लद रियो है, वो राजपद भी कहीं काम रो है सजनो जी। राज ने मिलिया रे बाद में मानो राम जी ने भूल जावे, बताओ आप। कबीर तब से राज मध्य मानम रे शुक्र स्वानम। कबीर साहब लिखियो, बाजिन जी लिखियो कि वो चाहे राजा हो चाहे रानी हो, ऊंचा मंदिर महल ऊंचा मालिया, बेटी राजकुमारी पर्दा डालिया, और गल सोनेरी हांस नाक में बालिया, और हाँ बाजिंद वो करती पिया से बात दे दे तालियां। पर आज कहीं स्थिति भी है कि वो राजा सर्प बनी है, वो रानी कोई नट नटनी बनी है और घूम रही है, फिर रही है, ढोल बजा रही है। कबीर साहब लिखियो के पर्दे रहती पदमनी, सुनिया नहीं गुरुमुख बोल, ता कारण नटनी बैर कसम बजावे ढोल। तो ये सोचनो है सजनों कि आज अपने पास में चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे पद हो, पर भक्ति नहीं भूलनी है। दासातन ज्ञान गरीबी रे द्वारा समय समय माते सत्संग में दासातन भावू बैठ, सत्संग री बात अपने दिल में धारण कर और भक्ति करनी है। जीवन आज है, धन आज है, माया आज है और कल नहीं है भाई। आज वो सर्प अपनी बता रही हो स्थिति कि मैं भी राजा और आज सर्प बनी हूं मैं, दुर्गति भी है क्योंकि मैं भक्ति नहीं करी, मैं नाम नहीं लियो हो। सोई सुकारो सुख नाम है, हम पर कृपा कीजो और बहु सागर से काट के अपनों कर लीजो। ये धर्मदासी महात्मा लिखियो। वह रानी हरि भजन बिना बेमुख 84 डारियो और दरी सरपरी जून में मिनक तनारियो। आज सरपरी जूनी मिली है, मैं रेंग रही हूं, मारी स्थिति बड़ी खराब है। वह रानी हरि भक्त सप्तकुल तार ही और मेरो करे उधार 84 टार ही। पर थारे जो रानी है बा इतनी भक्त है कि बा मारो भी उधार कर दे और राजा समय रहते भी रे पैर पड़ जा, क्योंकि वो 7 पीढ़ियों ने तारने वाली है भाई। एक भक्त में इतनी शक्ति रहे सजनों कि वो 7 पीढ़ियों को उद्धार कर सके। अभी मैं 7 पीढ़ी तो थोड़ी कह रही हूं, पर रामदास जी महाराज रे शिष्य दयाल जी महाराज अपनी वाणी में पूर्व बतायो कि एक भक्त अपनी 108 पीढ़ी ने तार सके। बताओ आप, एक भक्त रे पास में इतनी योग्यता रहे, एक भक्त रे पास में वो सामर्थ्य रहे है, जीवन मिलियो है सजनों। देखो के ये सत्संग रो मूल उद्देश्य यही है कि आप येन केन प्रकार ने दृष्टंता ने ए संतारी वोणिया ने समझ और जीवन में ही भक्ति ने उतारो। सजनों आज वो राजा अपनी, आज वो सर्प अपनी स्थिति बताई कि हमारी ये स्थिति हुई
बिन भजिया भगवान पड़त हैं गंद की सजनो लग 84 जूनी रो दुख बड़ो भारी है। और जद ही जीवन में भक्ति जागृत वेला जद अपन लग 84 रे दुख ने याद कराला। लग 84 भुगत के मानुष दे पाई, राम नाम ध्याया नहीं फिर 84 आई। बोलो राम जी महाराज की। सजनों सर्प कह रही है कि वो रानी उद्धार कर सके। अब राजा विचार करे कि भी रानी ने तुम्हें दुहाक दे दी हूं, अब वो रानी आज मारे संकट समय में मारे साथ थोड़ी रही, क्योंकि वो जदू शादी मारे साथ कर आई है भी दिन रे बाद में मैं कदई बिरू सही मुंडे बात नहीं करी, मैं बिन कष्ट ही दियो दुख ही दियो, ये थोड़ी हो सके। फिर भी राजा एक मंत्री ने कहे कि भाई एक बार तो जाई। और मारी रानी ने ये कहा कि आज राजा है जी का बड़ा भारी संकट में है और आज थारे कारण राजा रो संकट कट सके है। भगत रो स्वभाव भगत रो हृदय कितो कोमल रहे है भाई, ध्यान दे सुनजो कि वो भाई जाए और राजा री रानी जो अपने एकांत में जिन्हें दुहाक दियोड़ो और एकांत दुहाक जी रानी ने देता बिन रेवने वास्ते अलग कोई साधारण मेल देता है, साधारण जगह देता है, बिने बाकी रानियों ने जो सुख सुविधा मिलती है वो नहीं मिलती ही। बुढ़े वहाँ बैठी रात रे भजन कर रही है। वो भाई दौड़े दौड़े जाहिर कहे कि रानी रानी चालो, आज बड़ो भारी राजा में संकट आएगो है और आपने जल्दी चालनो पड़ी। बोले कहीं संकट आयो है? संकट ये आयो है कि सर्प चारों तरफ घेर लियो है और आज वो सर्प और राजा दोनों ही तने बुला रिया है कि चालो आप। भाई रानी सुन आ बात धर्म विचारियो, मैं पत्नी होई क्या की और अपना पति ने नहीं तारियो। धन्य है ऐसी पत्नी ने भाई, धन्य है ऐसा भक्तों ने। आज मारा पति दुखी है और खुद ने दीर्घ धिकार देवे कि पीव दुखी में सुखी होए क्या कीजिए और औरा को सुख दे आप दुख लीजिए। इतनी समय कैसे व्यतीत हुई है, जल्दी चलो। अरे मारा पति तो दुखी है और मैं अठ बैठी हूं आराम हूं, बड़े शर्मरी बात है, जल्दी चालो। भाई भगत रो दिल तो कोमल लिया करे, ये समा कौन कर सके है। खमिया बड़न को होत है ओछन को उत्पात और कई विष्णु को गट गए और बरगू मारी लात। सरदो संतरो हृदय जो बड़ो संत हृदय नवनीत समाना, संत रे दिल में बड़ी भारी दया वे सजनों। और भक्ति रो ये अंग है। कोई परमात्मा रे लोक में जाने चाहे ना तो ये श्रृंगार है। जैसे कोई नवी नवेली दुल्हन अपने पति सु मिलने जावे तो वो प्रथम दिन किती श्रृंगार कर सज धज और जाया करे कि तो भी मन में उमंग या करे। ऐसे ही अपा जो भी अठे बैठा हाँ आत्मा रूपी नारी है और अपना पति कौन है? परमात्मा है। वो परमात्मा ही अपना असली पति है। लिखे महाराज के भाई सामरियों मिलवा चालो ये और सजलो नी श्रृंगार 16 तरह श्रृंगार विया करे नारी रे। 16 श्रृंगार रे साथ वो अपने पति ने रिझवने वास्ते जावे, पर जो भक्त आत्मा वे परमात्मा ने रिझवने वास्ते भी बिने 16 श्रृंगार करना पड़े है। बे 16 श्रृंगार में पहलो श्रृंगार है दया। दया जरूरी है। दया, निर्दोषा, शांति, निज धर्मा, संतोष, गुरु धर्म, गरीबी, नम्रता, निर्दोषता इत्यादि 16 लक्षणारों श्रृंगार कर और परमात्मा पति की तरफ बढ़े तो फिर परमात्मा पति भी ने अपने अंग लगाया करे भाई। वो बोले औरा को सुख दे। सुख सारण जी महाराज लिखे आप दुख लीजिए। अरे कई बार ऐसी स्थिति में आपा ने थोड़ा दुख भेजा तो भी कोई बात नहीं, अपा ने कष्ट में रहनो, अपने कारणों कोई ने कष्ट नहीं वेणो। आप खुद कष्ट भोग और यदि दूसरा ने सुख शांति दे रिया हो तो आप ये देख लो परमात्मा ने आप खुश कर रिया हो भाई। और पत्नी री यही तो विशेषता है। साधु शब्दा परखिए बिको पड़िया घर नार, सूरा ने जद परखेर भाई रण बाजे।
तलवार। आज वो नारी, आज वो रानी भगत जो ही, वो आगे आगे वो भाई चाल रहे, पीछे पीछे वो दौड़ी दौड़ी चली जा रही। अब आगे भी बाग में देखे तो चारों तरफ वो सर्प ऐसे बैठो है और रानी की भी। रानी जाते ही कहे भाई सर्प बोलो कहीं थारी इच्छा है। सर्प कहे कहो सर्प को आई, तो सर्प कहे मैंने नाम हिंसो देवो। आप जो सुमरण कर रिया हो, जो गुरु महाराज आपने सुमरण बतायो है सजनो, वो बोले कि भी नाम रो कुछ हिस्सों मने दे दो, मने अर्पण कर दो, ये मैं मांगू। और ये कहता ही मैं थारा पति रो पीछो छोड़ दे। रानी आप रे मन वच कर्म सु कहे कि मैं एक नाम रो हिस्सो है जो है सर्प तने देऊं। और संकल्प करता ही वियो कही कि कहो सर्प को आय नाम हिस्सो दियो, द्रव्य रूप दह धार वो परम मुक्त भयो। भी समय भी सर्प रो शरीर छूट गो और वो सर्प है जिको मुक्त अवस्था में पहुंच गो। सदनो सर्प मुक्त वेगो। अब कहीं वियो कि नाम रो प्रताप कैसो है कि राजा दियो सुहाग और सर्व सुखी करी। और हाँ सुख सारण ऐसो है भजन प्रताप विपदा तीनों टली, तीन विपदा टलगी। राजो है जो सर्प रे बंधन से मुक्त वेगो, सर्प अपनी जोनी छोड़ मुक्त वेगो और रानी ने सुहाग मिल गो। ये तीन काम एक साथ वेगा। कितनी गुरु महाराज रे दिए हुए नाम री विशेषता है भाई। एक शब्द गुरुदेव का जिनका अनंत विचार रे, थाके मुनि जन पंडिता जारो, वेद पायो नहीं पार रे। थाके मुनि जन पंडिता जारो, वेद पायो नहीं पार रे। बोलो राम जी महाराज की। ये भजन रो प्रभाव है, ये भक्ति रो प्रभाव है। सजनों भक्त रे जीवन में दान पुण्य तीर्थ व्रत भी वह है। ये नहीं है कि नहीं वे, पर वो भी असल कल्याण रो साधन नहीं समझे। वो तो साथ में अपनो कर्तव्य समझे। जैसे कटी गौ सेवा है, गौशाला है, तो बूटे दान देना अपनो कर्तव्य है। समझ गए आप? अच्छी भूमि माते बैठ और भजन करनो ये भी उचित है, पर विशेष जो कल्याणकारी अपने वास्ते कोई वस्तु साबित वेली, तो वो गुरु महाराज रे दिए हुए नाम रो रटन ही अपने वास्ते मुक्ति रो कल्याण रो जो विशेष साबित वेला भाई। गायो है वाणी में महाराज। मंजिला भैया राम भजन बिना नहीं निस्तारो, जाग जाग नर क्या सूता, जाग जाग नर जागत नगरी में चोर लागे, जागत नगरी में जग मारो चाहे जमदूता, जागत नगरी में चोर लागे, जग मारो चाहे जमदूता। राम भजन बिना नहीं निस्तारो। अरे जप कर तप कर तोड़ जतन कर, काशी जाई पर्वत लेता, काशी जाई कर, जीवित मर्या बिना नहीं निस्तारो, जीवित मर्या बिना मर जा जोगी अवधूता, जीवित मर्या बिना नहीं निस्तारो, मर जा जोगी अवधूता। राम भजन बिना नहीं निस्तारो। अरे जाग जाग नर क्या सोता, जाग जाग नर गाइए, जागत नगरी में चोर लागे,
चमड़ी जड़ावे जोग नहीं तेरा अटजू राम भजन बिना नहीं निस्तारो जाग जाग नर क्या सुना जाग जाग नर जगत नगरी में चोर नहीं लागे जगत नगरी में जग मारो चाहे जमदूता जगत नगरी में चोर नहीं लागे भजन करे जरी सुरता ने सलो अरे काल जाल से नहीं डरता भजन करे जरी सुरता ने चलो काल जाल से नहीं डरता काल जाल से अरे अगर अणी पर आसन रखता अगर अणी पर अरे वे जोगी है अवधूता अगर अणी पर आसन रखता वे जोगी है अवधूता राम भजन बिना नहीं निस्तारो सगाओ जाग जाग नर क्या सूता जाग जाग नर जगत नगरी में चोर नहीं लागे जगत नगरी में जग मारो चाहे जमदूता जगत नगरी में चोर नहीं लागे अरे सूता जका नर गया 84 अरे जागतड़ा नर जग जीता जागतड़ा नर कहत कबीर सुनो भाई संतों कहत कबीर मजला मजला जाई पहुंचा राम भजन बिना नहीं निस्तारो जाग जाग नर क्या सुता बोलो राम जी महाराज की। कबीर साहिब लिखे कि जाग जाग नर क्या सुता। अब सुता कौन है भाई? ये दरियाव जी महाराज अपनी वाणी जी में खुलासो करियो कि सब जग सोता सुधि नहीं पावे बोले सो सोता बरड़ावे संसे मोह और आ भरम की रैन। ये रात्रि किसी है संसे मुक्ति वे कि नहीं वे किया साधनु अपनो कल्याण वे कहीं करा कहीं नहीं करा ये संशय भरम मोह ये मारो है शरीर मारो है कुटुंबी लोग मारा है संशय मोह ये भरम की रेण अंध धुंध हुई सोते एन। अब और जप तप संजम और आचार सुपने अंदर सब व्यवहार तीर्थ दान जग प्रतिमा सेवा ये सब सुपना लेवा देवा कहना सुनना हार और जीत पका पकी सुपनों विपरीत चार वर्ण और आश्रम चार सुपने अंदर सब व्यवहार उद्बिच सेतज जैरज अंडा सपने रूप बरते ब्रह्मंडा उपजे बरते अरु विनसावे माया सुपने अंतर सब दर्शावे त्याग ग्रह सुपना व्यवहारा जो जाग्या सो सबसे न्यारा जे कोई जीव जाग्या चावे सो सदगुरु के शरणे आवे करत करत बिरला जोग सभागी गुरुमुख चेत शब्द मत जागी। सजनों ये महाराज श्री फरमावे ये बाकी क्रियाकर्म बाकी संसारिक मोहर बंधन यही सुता दरिया सोता सकल जग जागत नहीं है कोई और जागे में फिर जागनार जागा कहिए सोई। कितनी सुंदर महाराज श्री वाणी लिखी है। तो के जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जग मारो चाहे जमदूता जाग तो है भी नगरी में जमदूत नहीं लागे सजनों जागृत है फिर कोई भी प्रकारो कर्म लागू नहीं वे सजनों ज्ञानी रे कर्मन लागे रे सब पर बैठे माखियां पर पावक से नासे रे।
कैसे काल जाल जम चोट भी नजदीक नहीं आवे, जो गुरु धर्म ने स्वीकार करे, जो बाबजी महाराज प्रणाली बताई भी प्रणाली ने स्वीकार करे। दरियाव जी महाराज रे शिष्य व्या खेमदास जी महाराज, खेमदास जी महाराज। तो खेमदास जी महाराज एक समय वो भजनानंदी महात्मा गुरु महाराज नाम दीक्षा ले रखी। तो खेमदास जी महाराज एक समय सारडी गांव गया। सारडी नाम रो गांव में खेमदास जी महाराज पधारिया। कोई भक्त रे आग्रह सु महाराज श्री पधारिया, वो स्वागत करियो। महाराज श्री क्यों भाई अटे आया हाँ भोजन करिया हाँ, तो घड़ी दो घड़ी सत्संग कर दा। जो भी लोग भाग है अड़ोसी पड़ोसी बिन बुलाए लो, वहाँ अड़ोसी पड़ोसी लोग भाग आएगा। महाराज श्री सत्संग शुरू करी। अब भाव ऐसो बढ़ने लागो कि खूब भाग लोग आवने लागा। बाप जी महाराज गुरु महाराज ने बताई अनुसार ऐसी महिमा करता है कि ऐसे मारे रेण में सदगुरु दरियाव जी महाराज विराजे है, ऐसो माने नाम दियो है, ऐसे बहुतारी महात्मा है और सुंदर मौको है ये। आ जाओ दरियाव जी महाराज री शरण में, बाकी कर्म कांड छोड़ दो और बाप जी महाराज के रस्ते अनुसार आप भक्ति करो तो आप रो कल्याण वे। महाराज श्री री अपार महिमा बताता है। महाराज श्री जीवन में कई कई चमत्कार करिया, वे चमत्कारारी बात करता तो सब सारा भगत खुश रहता है। अरे ऐसा संत भी है, कोई मानता हर कोई नहीं मानता। पर भी गाँव में एक केशव दास नाम रो तांत्रिक रहते हो, जिको तंत्र विद्या करते हो। तंत्र विद्या है, यंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है। ये फोन यंत्र विद्या ये यंत्र है। अटू कितनी दूर बात पे सके। अब अपना बडेरा लोगा ने यदि ये बात कहता आज 100 साल पहला, तो बेगदार क्यों झूठो बोले, ऐसे कोई वे थोड़ी है। पर आज संभव हो रही है। ये यंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है, ऐसे ही तंत्र विद्या है। वो तांत्रिक हो, मेला मंत्र सीखियोड़ो हो और इतो खतरनाक तांत्रिक हो कि वो आदमी ने खत्म कर दे। तो मुष्टिका प्रहार द्वारा और भी मेला मंत्र जानते हो। रामचरण जी महाराज भी वाणी में सिद्ध करियो है कि भाई मेला मंत्र सीख पढ़कर और जर्क बुलावे बाम, यानी जर्क ने बुलाए ले, ऐसे जो ये अधोगतिरा जीव है इन्हें प्रकट कर दे। तो भी तांत्रिक ने पतो चलियो रे खेमदास जी महाराज आया है। काफी भक्त लोग मेरे पास में जा रहे वो देखियो रे तो अपाल आज की दुकान है जगह बंद जाए और ये लोग जो ठगीजना में आवे नहीं करा कहीं। अभी रे ऐसे बहुतारी महात्मा रा शिष्य ऐसे नाम लेवारी संतों पहली बार पालो पड़ियो, वरना बीरू डरन सब भाग जाता गांव छोड़। तो क्यों भाई गांव छोड़ भाग जाओ खेमदास जी, कोई रिसाते भेजियो। लोग भी क्यों हाँ वो बहुत खतरनाक तांत्रिक है, पूरा गांव बीरू डरे है, तो महाराज आप भी भाग जाओ। हाँ मैं भी गुरु रा शिष्य नहीं है, महाराज सदगुरु समर्थ है, कोई डर नहीं है, चिंता मत करो। दूसरे दिन वो तांत्रिक केशवदास मिलने आयो और कहे भाई ये गांव छोड़ दो जल्दी जल्दी, मारो कहनो मान लो। नहीं मानू भाई। तो वो अपनी मंत्र तंत्र विद्या रे द्वारा मुष्टिका प्रहार करियो। वो मूठ चलाई मेला मंत्र द्वारा, वो मूठ चलाई पर खेमदास जी महाराज रे कोई असर नहीं हुआ। वो किर आज तक मारी मुष्टिका प्रहार से कोई बच नहीं पायो है और तू जीवित कैसे है। तो खेमदास जी के दरिया सदगुरु शीश विराजे, राम मंत्र गट हृदय गाजे, ररंकार चौकी चौ फेरा, जारे मेला मंत्र आवे नहीं नेड़ा। अरे राम नाम जारे टकसाल, सोने मरसी मोत अकाल, छल छिद्र मल मुष्ट नहीं लागे, ग्रह पनोती उठ सब भागे, नौ ग्रह जोगन रवन केतु, डाकण सारी लगे न प्रेतु, सुगन कसुगन बिघ्न अनेक, राम जना के लागे न एक, बीजाक्षण भेरू और भूत, राम किया कलसी जमदूत, हरका के सिर समृत एक, जिनकी पकड़ रखी हम टेक। ऐसे सच्चे सदगुरु री शरण मुँह में नाम दीक्षा ली हूँ और मारे गुरु जी जो नाम मंत्र दियो ना, वो तो तारक मंत्र है, थारा मेला मंत्र है। महात्मा के मेला मंत्र सीख के जरक बुलावे बाम, राम चरण साचे शब्द सुर क्यों नहीं आवे राम, बताओ आप। तो कह सजनो ये सारा ही विघ्न विले ऐसे वे जावे जब गुरु महाराज विधिवत मंत्र दीक्षा ले और विधिवत नाम स्मरण करे तो महात्मा लिखे। बाकी चाहे कितने भी यज्ञ करो, जप कर तप कर करोड़ यत्न कर, काशी जाए करवत लेता। अब अंधविश्वास और पाखंड सदगुरु कबीर साहब दरियाव जी महाराज जी समय व्या विषय में चरम सीमा माते हो। तो काशी रा जो पंडित लोग हा पैरो ऐसो भरम फैलाड़ो हो कि काशी में जिका आदमी री मृत्यु है वो तो भगवान रे लोक में जावे और काशी रे पास में मग्गर हो।
कहता कि मगर में मरे जी को अगले जन्म में गद्दो बने हैं। ये ऐसी अफवाह फैलाउड़ी ही और भी अफवाह में लई लोग ये मगरा वेता जी कई अंत समय में कटा जाता कि काशी जला कहीं मुक्ति नहीं वेला। और इतो सजनो जो भी समय वो लोगा ने बरमायोड़ा के करवत जैसे आरिफ अंदर वे ना वो भीतरे कोई बड़ी है कैसो गड्ढो किरड़ो और भी में वो आरिफ अंदर तो जीते जी कहता भाई काशी में जाहिर मर जाओ शरीर कदी छूट जावे जन गर्दन कटाई लेता अपनी। अब बताओ कि आरिफ अंदर गड़ो कटावना कहीं काशी में मुक्ति वे कहीं नहीं वे। काशी तो भगवान विश्वनाथ शंकर भगवान री जो विशेष नगरी है भी नगरी में तो राम नाम सिंबु शब्द ध्यावत है शिवशेष। रामचरण सांचा गुरु देवे ओ उपदेश नाम मंत्र सु उधार बतायो है। पर अज्ञानी लोग और मेरा भरम जाल में इतना बन जाता कि अपनी गर्दन कटाई लेता। पर कबीर साहब भी बात रो खुलो विरोध करियो। जब कोई कियो आप कट शरीर छोड़ो कि मैं तो शरीर काशी में नहीं छोड़ू मैं तो शरीर मगर में छोड़ू और पूरी दुनिया ने ये बताओ कि मरो चाहे कठई भक्ति करे जन मुक्ति वे या कठई मरो भाई कोई भी फर्क नहीं पड़े। राम बिना तुझे ठोड़ नहीं जहां जावे जहां काल जन दरिया मन उलट जगत से अपना आराम संभाल। मथुरा काशी जावे द्वारका 68 तीर्थ नावे सदगुरु दिन 100 दिन नहीं मिले फिर गोता खावे। वो तीर्थ पूजने क्यों हुआ वो काशी पूजने क्यों हुई है वो धरती वंदनीय क्यों है कि वो भगवान शंकर की पावन नगरी है और भगवान शंकर हरदम राम रस में गलता नरिया करे ये कारण से काशी री भूमि पवित्र है भाई। तो भगवान रो यही उपदेश है नाम स्मरण करे वो भूमि पवित्र पावन। तो खेमदास जी महाराज अरे द्वारा ये जब बात बताई गई तो तांत्रिक भी वो खेमदास श्री पगा पड़ो वास्तु में थारे सच्चे सदगुरु में ताकत तो है भाई वरना बाकी तो आटे कोई रह नहीं पाया हमारे सामने। तो महात्मा लिखे जीव कल्याण जीव उद्धार और जो वाणी में जो अपने नियम बताया महाराज श्री वही नियमा ने आपा धारण कराला के दरिया तीनों लोक में ढूंढिया सभी धाम तीर्थ व्रत विधि करत बहु पर बिना राम किस काम नाम बिना कोई काम नहीं। तो सजनों आपने यही निवेदन रह लो कि जितनी समय मिले आपने जो गुरु महाराज कनु आप नाम दीक्षा लियोड़ा जो गुरु महाराज नाम जपरी आपने विधि बताई ज्यादा से ज्यादा भी नाम रो स्मरण करो जितो ज्यादा नाम जप करोला नाम स्मरण करोला भी तो ही ज्यादा लाभ है क्योंकि ये मानव जीवन तो ऐसे जारियो है कि थारी उम्र रेल ज्यों जाए सुन ले रे साजनिया। तो भाई ये जीवन फिर नहीं मिलने वालों है ये सत ज्ञान फिर नहीं मिलने वालों है ये सुंदर अपने पास में एडो मौको आयो है तिरनेरो जोग आयो है जो अपन ऐसे समर्थ संत मिलिया है समर्थ सदगुरु मिलिया है। आज अपा सत्संग रे माध्यम से वाणी जी री कथा रे माध्यम से ये सुनियो कि कैसे वो एक रानी सर्प ने मुक्त कर दियो राजा ने मुक्त कर दियो और फिर राजा और रानी राजा शुभ और रानी दोनों भक्ति करी भक्ति कर और सतलोक की यात्रा करी भाई। और मेरो जो जोड़ो हो वो अखंड सुहाग अमर रिया सजनो क्योंकि सतलोक एक एड़ो स्थान है जी लोक में मिलनो बिछड़नो नहीं वे जी लोक में अपा बेटा हाँ ये लोक में अर्घ शोक है ये लोक में संशय शोक है इनमें आने लाभ है इनमें बचपन जवानी बुढ़ापो है पर जन्म मरण जा है नहीं है संशय शोक मोह माया व्यापे नहीं रे मारे संत जनारे लोक सदा शरीर की अवस्था अमर संतारी दह अनंत जुगा ने बीछड़े रे नित नित नवलो ने आदि काल सु आसु नहीं ये मानव परम शांति री खोज में घूम रियो है। सब चावे आप पटे बेटा जी का सब चावे एक स्वादिष्ट भोजन मिले है सब चावे है कि रहने री उचित व्यवस्था वे है सब ये चावे कि कभी जीवन में दुख आवे नहीं। पर सजनों इस लोक में रहते हुए ये असंभव है बहुत असंभव है। हाँ इस लोक में रहते हुए ये काल रो लोक है पर ये काल रे लोक में ही सदगुरु शरणागति ले और राम जी रो जो भक्ति करे तो विष्णु काल जमदूत भी भयभीत वे बीरो ओ लोक भी सुधर जावे और फिर सतलोक री तो बात ही निराली है भाई। साधु स्वर्ग चाहे नहीं नरगान दिस नहीं जाए पार ब्रह्म से पार लग और पटा गेबरा खाई।
इस 7 दिन इस सत्संग में विशेषते जो दरियाव जी महाराज री वाणी रे अनुसार आपने यही बात बतावाला कि बाप जी दरियाव जी महाराज विशेष किसी बात माते जोर दियो है। समझ गए ना आप? अभी बाकी सत्संगा में तो माता पिता री सेवारो भी विशेष थे कि वहां राठे भी कहाँ आपने, पर 7 दिनारे महीने तो बात की करा जो महाराज श्री लिखी है। और वास्तु में ही मारो तो यही धैर्य है कि जठे भी सत्संग वे जठे भी भक्त आवे तो बे भक्ता ने केवल गुरुवाणी सुनाऊं, क्योंकि सजनों कोई मास्टर रहे तो मास्टर ने कहीं पढ़ानो जो बालक ने कि जी की सिलेबस में भी चीज है, चाहे वो कोई भी विषय रो मास्टर है। जैसे वो मास्टर है भाई गणित रो, तो गणित में सिलेबस में जो आयोडो है वो पढ़ाई तो बालका रे काम आए रे भाई, प्रश्न भी रे आगे परीक्षा में आए। अब सिलेबस री बात ही नहीं है, बाहर ली वो बेलड़ा हुडन रुक जाए आए पर हम ही तो बताओ कि सिलेबस रे बाहर ही बात करे तो बच्चा ने कहीं मिले उठे, कुछ नहीं मिले। ऐसे ही सजनों दरियाव धाम रेण में ये 7 दिवसीय वाणी जी महाराज री सत्संग हो रही है, ये अपने सिलेबस री बात है। दरियाव जी बाप जी किसी बात बताई है 7 दिनों में ये सुनाला, आप भावपूर्वक सुन जो। अब आप रेण महाराज श्री रा आशीर्वचन प्राप्त कराना। बोलो है एक पद गायदा, बोलो राम जी महाराज की। चलो एक वाणी बोल और फिर रेण महाराज श्री आपा ने लाभान्वित करेला वाणी री द्वारा। बोलो राम जी महाराज की। भैया मंजिला भैया से परस पीवे के संग राती, हाँ होई रही रे पतिव्रता। अरस परस पीवे के संग राती, बावन चंदन बमरा बैठा। अरे सब गाओ, ये महाराज श्री रे मुखारविंद वाणी है, सब बोलो। जाऊं बैठे ता सुगंधा, अरे उड़ना छोड़ कर फिर हुई बेटा, उड़ना छोड़ कर फिर हुई।
मीन जाय करे समुद्र समानी। जैसे मछली जब गहरे पानी में चली जावे, बाप जी फरमावे तो वह कहीं गहरे जल में पहुंचे रे, दृष्टि खोले तो दिखे कहीं। पानी माही पेश कर देख के दृष्टि निहार, जला बिंब दर से सही ऐसो अगम विचार। चारों तरफ जल ही जल दिखे। अरे मीन जाए करे समुद्र समानी, जा देखे तहाँ पानी। अरे काल तीर जाल में पहुँचे, काल तीर जाल में निर्भय ठोड़ लूं पानी। ये कोई संत राम अनुरागी। अरे जारी सुरता सायब से लागी, ये कोई संत राम अनुरागी। हाँ जन दरिया एक राम भजन कर, परम वासना खोई। अरे पारस परस भया लोहा कंचन, पारस पौरिन लोवा होई। ये कोई संत राम अनुरागी। जारी सुरता सायब से लागी है, कोई सुरता सायब। ये कोई संत राम अनुरागी। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, बोली श्री वाणी जी महाराज की, बोली रामधाम रेण नगर की।